ओवैसी जी यहाँ उत्तर प्रदेश में खेल नहीं बिगाड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अभी पिछला चुनाव देखिए, आप उठा के देखिए ना, 95 से 98% मुसलमानों ने अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान किया है। और आप कह रहे हैं खेल बिगड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कल भी उनके पिता के साथ में था, फिर उनके माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में था, और आने वाले 2027 में भी माननीय अखिलेश यादव के साथ में यहाँ का मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझदार मुसलमान है, वो हिंदू मुसलमान वाद में नहीं, वो देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ता भिड़ता है। वो देश की एकता और अखंडता के लिए वोट देगा, न कि ओवैसी के नाम पर वोट देगा। यहाँ का मुसलमान समझदार है और यहाँ कोई खेल नहीं गड़बड़ाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आम जनमानस, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, हर आदमी आंख पसारे हुए देख रहा है कि 2027 आए और हम अपने नेता को भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। अगर आपको राजनीति करना है तो सबको साथ में लेके चलिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति मत कीजिए। ये मत बताइए कि अली का बेटा बनेगा। अरे बताओ, जो भी अच्छा काम करेगा वो अली का बेटा होगा, हनुमान का बेटा होगा, किशन का बेटा होगा, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बताओ, आप ये बताओ, ये मत बताओ किस मुसलमान का बेटा बनेगा। जो भी अच्छा काम करेगा। अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं किया, उनके पिता ने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि वो फर्जी पीडीए चला रहे हैं। अरे फर्जी बात तो आप कर रहे हैं। मैं ओवैसी साहब का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनके नीति का विरोधी हूं। जो वो नीति चल रहे हैं, जो राजनीति चल रहे हैं। बिहार में 25 मुसलमान जीता था विधानसभा की सीटों में। आज कितने लोग जीते हैं? मात्र 9 लोग जीते हैं। 5 लोगों को जिताकर आप 25 लोगों को हरा रहे हैं। इसका नाम कयादत बता रहे हैं। इससे कयादत बनेगी। हद से आगे बढ़ना सितमगर तबाही की निशानी है। हद से आगे बढ़ना सितमगर तबाही की निशानी है। बदलती हर एक की तकदीर है, ये पुरानी कहानी है। रामराज इसी को कहते हैं कि साधु संत सुरक्षित ना हो। रामराज इसी को कहते हैं कि जातवाद की भेदभाव राजनीति की गई हो। अगर रामराज इसको कहते हैं, रामराज इसको नहीं कहते हैं। राम को सिर्फ राम नहीं कहा गया, राम को पुरुषोत्तम राम नहीं कहा गया, बल्कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया कि राम एक के नहीं है, सारे जहान के राम है। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। जो है सिर्फ राम को, इसलिए यही रामराज है, यही रामराज है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, यही जो है रामराज है कि आप देखिए जो है साधु संत सुरक्षित नहीं है। यही राज है कि शिखा पकड़ के मारा जाए, यही रामराज है। इसको रामराज मानते हो तो मैं ऐसे राज को रामराज नहीं मानता। आने दीजिए 2029 के प्रधानमंत्री भी होंगे माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी 29 के प्रधानमंत्री भी होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। पहले उत्तर प्रदेश को फतह करिए, उसके बाद दिल्ली के बारे में आप लोग सोचिए। पहले उत्तर प्रदेश को फतह करिए, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश तो हमने 2024 में फतेह कर लिया था। आप लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? आप लोग अपनी वाली बात रखते हैं। सिर्फ 2024 में हमने फतेह कर लिया। 258 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश को हमने फतेह नहीं किया। 204 सीटें, हमको 203 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। हम लोकसभा में 258 सीटें जीते हुए हैं, फिर हमने फतेह नहीं किया। अरे ये तो कहो लोकसभा का चुनाव था, साथ में विधानसभा का चुनाव होता, उसी समय अखिलेश यादव जी बहुमत से मुख्यमंत्री हो गए होते इस प्रदेश। अच्छा, तब बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जितने दल हैं वो बीजेपी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले हैं, कैसे मुकाबला? अरे यार, शेर अकेला ही जंगल में रहता है, झुंड में थोड़ा ना चलता है। शेर अकेला ही जंगल में रहता है। अखिलेश यादव शेर है, वो अकेले ही दहाड़ के सबको जो है एक किनारे लगा देगा और 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। वो शेर अकेला ही काफी है। आपने देखा शेर को कभी झुंड में चलते हुए? तो आप बता रहे हैं अखिलेश यादव अकेले हैं। अरे अखिलेश यादव अकेले कैसे हैं? उत्तर प्रदेश की हर जात, हर धर्म का मानने वाला हर नागरिक आज अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं अखिलेश यादव अकेले हैं। अरे सबसे बड़ा बल जानते हैं कौन सा होता है? जनबल। और जनबल माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। अखिलेश यादव अकेले नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने से यूपी में क्या समीकरण रहेगा, इस मामले को लेकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है और ओवैसी यूपी में आ रहे हैं। क्या कहेंगे, ओवैसी के आने से यूपी के मुस्लिम समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले आपके दर्शकों को हमारा आदाब, सलाम, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी जो क्वेश्चन आपने किया है, ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में क्या पिछली बार नहीं आए थे?
बिहार में जहां हम 25 सीटें मुसलमान जीतता था जो है, वहां 5 सीटों पर आ गया। कौन सी कयादत कर रहे हैं ओवैसी साहब? ये कयादत है? जहां पे मुसलमान चुनाव जीत रहा था वहां ले जाके मुस्लिम कैंडिडेट जिताते हैं आप, एक मुसलमान को हरा के दूसरे मुसलमान को बना देते हैं, इसी को कयादत कहते हैं। आप जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज है उस तरीके से मुसलमान गोलबंद नहीं हो सकता है, लेकिन हिंदू भाई हमारा जरूर गोलबंद हो जाता है। बिहार उसी का नतीजा है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात रही, उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझदार है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागरूक है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनको कभी जो है इस मामले में कामयाब नहीं होने देगा और न ही यहाँ हिंदू मुसलमानवाद की राजनीति चलने देगा जो है। अच्छा, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में फर्जी ईडीए पीडीए चला रहे हैं, ये कुछ नहीं चलेगा, ईडीए पीडीए को चलेगा नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, वो फर्जी ईडीए पीडीए चाहे जो कुछ कह लें, लेकिन आज के डेट में उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में अखिलेश यादव से लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। और अखिलेश यादव की लोकप्रियता, अखिलेश यादव का कुशल नेतृत्व 2027 में पीडीए की सरकार बनाएगा और बहुमत के साथ बनाएगा और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा, ना ओवैसी साहब भी नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, और देखिए, ये कोई बात नहीं हुई। हम कह रहे हैं अगर 20% हम गोलबंद हो गए, मान लीजिए मुसलमान 20% गोलबंद हो गया, जिस दिन 80% गोलबंद हो जाएगा क्या होगा मुसलमानों का हाल? आज हम अपने आप को कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हैं, आज जो हमारे साथ हिंदू खड़ा था वो हिंदू भाई नहीं खड़ा होना चाहता है ओवैसी साहब के भाषण से। वो तो कह देते हैं कि निकाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। अरे भारतीय संविधान में जब प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी निकाब वाले को, किसी दाढ़ी वाले को नहीं लिखा हुआ है तो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? ये संविधान में ही नहीं है। जब देश का बंटवारा हुआ था तो देश के बंटवारे के बाद ये प्रधानमंत्री की कुर्सी कोई मुस्लिम नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति बनते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम मुसलमान मुख्यमंत्री हुए, बिहार में तमाम मुसलमान मुख्यमंत्री हुए, आपके महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मुसलमान हुए और तमाम प्रदेशों में मुसलमान मुख्यमंत्री हुए। लेकिन इस तरीके की भाषा, अरे हम कह रहे हैं अगर आपको राजनीति करना है तो सबको साथ में लेके चलिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति मत कीजिए। ये मत बताइए कि अली का बेटा बनेगा। अरे बताओ, जो भी अच्छा काम करेगा वो अली का बेटा होगा, हनुमान का बेटा होगा, किशन का बेटा होगा, वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बताओ, आप ये बताओ, ये मत बताओ कि मुसलमान का बेटा बनेगा। जो भी अच्छा काम करेगा, अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं किया, उनके पिता ने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि वो फर्जी पीडीए चला रहे हैं। अरे फर्जी बात तो आप कर रहे हैं। मैं ओवैसी साहब का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनके नीच का विरोधी हूं। जो वो नीच चल रहे हैं, जो राजनीति चल रहे हैं। बिहार में 25 मुसलमान जीतता था विधानसभा की सीटों में, आज कितने लोग जीते हैं? मात्र 9 लोग जीते हैं। 5 लोगों को जिताकर आप 25 लोगों को हरा रहे हैं, इसका नाम कयादत बता रहे हैं। इससे कयादत बनेगी? 5 लोगों के जीतने से क्या बिहार में या उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी? नहीं बन सकती है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि ओवैसी साहब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर उन्होंने प्रत्याशी उतारे तो कहीं न कहीं मुस्लिम समाज के लोग पट न जाए, इससे अखिलेश यादव को तो नुकसान होना तो निश्चित है ना। पिछली बार भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारे थे। मैं आज भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, और इसके बाद में भी पूछेंगे तब भी मैं आपको कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझदार मुसलमान है। वो हिंदू मुसलमानवाद में नहीं, वो देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ता भिड़ता है। वो देश की एकता और अखंडता के लिए वोट देगा, न कि ओवैसी के नाम पर वोट देगा। यहाँ का मुसलमान समझदार है और यहाँ कोई खेल नहीं गड़बड़ाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आम जनमानस, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, हर आदमी आंख पसारे हुए देख रहा है कि 2027 आए और हम अपने नेता को भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। आज पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आने दीजिए 2029 के प्रधानमंत्री भी होंगे माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी 29 के प्रधानमंत्री भी होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। पहले उत्तर प्रदेश को फतह करिए, उसके बाद दिल्ली के बारे में आप लोग सोचिए। पहले उत्तर प्रदेश को फतह करिए, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश तो हमने 2024 में फतेह कर लिया था। आप लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? आप लोग अपनी वाली बात रखते हैं। सिर्फ 2024 में हमने फतेह कर लिया। 258 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश को हमने फतेह नहीं किया। 204 सीटें, हमको 203 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। हम लोकसभा में 258 सीटें जीते हुए हैं,
फिर हमने फतेह नहीं किया। अरे ये तो कहो लोकसभा का चुनाव था, साथ में विधानसभा का चुनाव होता, उसी समय अखिलेश यादव जी बहुमत से प्रधान मुख्यमंत्री हो गए होते इस प्रदेश के। अच्छा, तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा बिहार में जिस हिसाब से 5 सीटें जीता, अभी आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र में जो बीएमसी के चुनाव हुआ उन्हें भी अच्छा प्रदर्शन। इसको देखते हुए लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी कुछ अखिलेश यादव को नुकसान इस बार कर सकते हैं। कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उनके आने से फायदा ही होगा। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि वो हर सीट पे खड़े हुए मिलेंगे। अगर कहीं कोई 1 और 2 वोट हमारे विरोधी है तो वो उनके खाते में चला जाएगा, उनके खाते में चला जाएगा। और ओवैसी जी यहाँ उत्तर प्रदेश में खेल नहीं बिगाड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का खेल बिल्कुल नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अभी पिछला चुनाव देखिए, आप उठा के देखिए ना, 95 से 98% मुसलमानों ने अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान किया है। और आप कह रहे हैं खेल बिगड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कल भी उनके पिता के साथ में था, फिर उनके माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में था, और आने वाले 2027 में भी माननीय अखिलेश यादव के साथ में यहाँ का मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। और मुसलमान ही नहीं, आज तो इस उत्तर प्रदेश में जितनी जातियां पाई जाती हैं, आप सिंगल जाति का नाम नहीं बता सकते हैं जो हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ना हो। हाँ, ये अलग बात है, कहीं ज्यादा कहीं कम। देख रहे हैं आप, बड़ी से बड़ी जातियां आज माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान कर रही हैं, आज उनके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। अभी आप लोग कह रहे थे कि ब्राह्मण नहीं साथ में है, आज देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे ब्राह्मण भाई, हमारे पंडित जी लोग माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। और निश्चित ही 2027 में ब्राह्मण बंधुओं का भी समर्थन पूरी तरीके से मिलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनका बयान आया है कि अगर यूपी का मुसलमान अखिलेश यादव का साथ छोड़ दे तो अखिलेश यादव प्रधानी नहीं जीत पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा है, जिसकी जितनी सोच। यहाँ माननीय अखिलेश यादव की तरफ पूरा भारत देश निगाह लगाए हुए है। हम कहते हैं आपसे ना सर्वे करा लीजिए, और उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज की डेट में माननीय अखिलेश यादव से लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। और प्रधानी तो छोड़ दीजिए, बता दीजिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2027 के मुख्यमंत्री बनने, इस प्रदेश के प्रधान बनने जा रहे हैं वो। एक प्रधानी तो छोड़ दीजिए, इस प्रदेश के प्रधान बनने जा रहे हैं, और 2029 में इस देश के प्रधान बनने जा रहे हैं। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रामराज चल रहा, रामराज चल रहा। अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा, तमाम तरह साधु संतों की चोटी उटी का खींची गई, उनको मारा पीटा गया। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में रामराज कायम हो गया है? रामराज इसको कहते हैं, रामराज इसी को कहते हैं कि साधु संत सुरक्षित ना हो। रामराज इसी को कहते हैं कि जातवाद की भेदभाव राजनीति की गई हो। अगर रामराज इसको कहते हैं, रामराज इसको नहीं कहते हैं। राम को सिर्फ राम नहीं कहा गया, राम को पुरुषोत्तम राम नहीं कहा गया, बल्कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया कि राम एक के नहीं है, सारे जहान के राम है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया जो है, सिर्फ राम को। इसलिए यही रामराज है, यही रामराज है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, यही जो है रामराज है कि आप देखिए जो है साधु संत सुरक्षित नहीं है। यही राज है कि शिखा पकड़ के मारा जाए, यही रामराज है। इसको रामराज मानते हो तो मैं ऐसे राज को रामराज नहीं मानता, रामराज इसको नहीं मानता हूं। और देखिए, तानाशाही किसी की नहीं चलती है। हद से आगे बढ़ना सितमगर तबाही की निशानी है, हद से आगे बढ़ना सितमगर तबाही की निशानी है। बदलती हर एक की तकदीर है, ये पुरानी कहानी है, ये पुरानी कहानी है। बुलंद बुलंद आवाज, हाँ, बुलंद आवाज बोल रहे हैं ना, आपसे कह रहे हैं ना, कोई डर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। किस चीज का डर दबाव? डर दबाव किस चीज का? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। क्या हमने गलत कहा है? आज आपके हाथ में माइक है, आज आप अत्याचार करोगे, अन्याय करोगे, क्या कोई जरूरी है कि कल को हमारा दिन न पलटे और किसी का दिन न पलटे? उस पे मैंने ये शेर कहा है कि हद से आगे बढ़ना सितमगर तबाही की निशानी है, बदलती हर एक की तकदीर है, ये पुरानी कहानी है। उस पर मैंने कहा है भाई साहब। बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पे आप लोग सिमट जाएंगे, मात्र 50 सीटों पर। उसका उल्टा मान लीजिए, उल्टा घमंड तो रावण का नहीं चलता है, और हमारा आपका क्या चलेगा? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए
बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता और जननायक माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तिलक की तैयारी आप भी कीजिए, एक तिलक आप भी अखिलेश यादव जी को लगाने आइएगा। ये तो बीजेपी वालों को नारा आपने चला रहे, कह रहे हैं कि करो भव्य तैयारी, आ रहे हैं फिर से भगवाधारी। और आप देखिए भगवा के रंग में आपकी सदरी भी रंगी हुई है। नहीं नहीं, करो तिलक की तैयारी, आ रहे हैं अखिलेश यादव लेके सवारी 300 पार वाली है। 27 की सरकार अखिलेश यादव जी की आ रही है। सारी दुनिया बोल रही है, आम जनता बोल रही है, देश विदेश के लोग बोल रहे हैं। कहाँ आप लोग सो रहे हैं? अखिलेश यादव आ गए तो फिर वही गुंडागर्दी होने लगेगी, बहन बेटियां छेड़ने लगेगी, कोई बचाने वाला नहीं बचेगा। जैसे योगी के राज में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लगता है आप पत्रकार महोदय जो है, जो सर्वे आ रहा है, जो रिपोर्टें आ रही है, उसको नहीं देख रहे हैं कि किस राज्य में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, किस राज्य में जो है अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं, किस राज्य में गुंडागर्दी सबसे ज्यादा हो रही है। शायद आप सर्वे रिपोर्ट उठा के देखिए, इंडिया टुडे की और तमाम चीजों की सर्वे रिपोर्ट। आज हमारी इकोनॉमी कितना गिर गई उसको देखिए, आज डॉलर कितना ऊपर बढ़ गया उसको देखिए, और अखिलेश के राज में गुंडागर्दी नहीं हुई। आप भूल रहे हैं शायद, उठा के देखिए 2017 का चुनाव, अगर जिसमें जरा सा दाग था, हमारे नेता ने उनको टिकट नहीं दिया था, कहा था पार्टी में हम शामिल नहीं करेंगे। आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी तो अब हो रही है, तब गुंडागर्दी नहीं हुई थी। यही कहा जाता है कि जिसके गाड़ी में लगा हुआ सपा का झंडा समझ लो उसके अंदर बैठा हुआ है गुंडा। ऐसे बातों से आपको नवाजा किया जाता था। नहीं, नवाजने की बात तो देखिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हम नहीं बोले, बीजेपी वाले बोले, हम नहीं बोले। जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोल सकते हैं भाई, वो शासन सत्ता में है, वो गुंडा भी बना सकते हैं। अरे बिना गुंडा के गुंडा बना के जेल में डाल देते हैं, और अगर वो बोल ही दिया कि गुंडे हैं ये जो है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो शासन सत्ता के नशे में चूर हैं। हम इसका जवाब नहीं, इसका जवाब आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता देगी। ईंट का जवाब पत्थर से देगी, फिर आपको पता लगेगा कौन गुंडा है कौन गुंडा नहीं। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जितने दल हैं वो बीजेपी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले हैं, कैसे मुकाबला? अरे यार, शेर अकेला ही जंगल में रहता है, झुंड में थोड़ा ना चलता है। शेर अकेला ही जंगल में रहता है। अखिलेश यादव शेर है, वो अकेले ही दहाड़ के सबको जो है एक किनारे लगा देगा और 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। वो शेर अकेला ही काफी है। आपने देखा शेर को कभी झुंड में चलते हुए? तो आप बता रहे हैं अखिलेश यादव अकेले हैं। अरे अखिलेश यादव अकेले कैसे हैं? उत्तर प्रदेश की हर जात, हर धर्म का मानने वाला हर नागरिक आज अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं अखिलेश यादव अकेले हैं। अरे सबसे बड़ा बल जानते हैं कौन सा होता है? जनबल, और जनबल माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। अखिलेश यादव अकेले नहीं है।